वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 28। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादि निधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कली। मन्ये त्वां कालमीशानाम् अनादिं निधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कली। मन्ये त्वां कालमीशानाम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण साधु। मां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः। हरे कृष्ण। पढ़ भाई। हरे कृष्णा। हरे मन्ये कृष्ण। त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलि। वेरी गुड। और कोई? एवरीवन शुड ट्राई। और कोई? साधु साध्वी, प्रभु माता जी, भक्त भक्तिन, वैष्णव वैष्णवी है कोई मार्केट में? बस इतने ही योद्धा है हमारे सेना में। हमारे सेना में बहुत कम योद्धा है। ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी। श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। मन्ने मानती हूँ त्वाम आपको, कालम शाश्वत समय, ईशानम परमेश्वर, अनादि निधनम आदि अंत रहित, विभुम सर्वव्यापी, समम समान रूप से दयालु, चरंतम वितरित करते हुए, सर्वत्र सभी जगह, भूतानाम जीवों का, यत्पितः मतभेद, कलह कलिही कलह। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारंपरिक पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। तात्पर्य। कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण न तो उनके भतीजे हैं और न उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य हैं। वे अच्छी तरह जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान हैं जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले। भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह काल हमारे सारे अच्छे तथा बुरे कर्मों, बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्म फल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी है। अतएव वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है, अतएव वे परम नियंता भी हैं।
उनकी मर्जी के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना होता है। भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतएव वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। इस प्रकार हमें न चाहने पर भी दुख आ जाते हैं। उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल द्वारा पूर्व निर्धारित होते हैं। अतएव भगवान का न तो कोई मित्र है न शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्य फल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतएव वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं। और चूंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतएव वे शाश्वत अर्थात काल भी कहलाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै नमः। श्रीचैतन्यमोहीशं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणो ललिता श्रीविशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान कायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरक्षोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतानं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। जयत्रां सुतरोरुपंगो मम मंत मतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहन दिव्यद्बिन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ
श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो दृष्टालिवि सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशे वर्तते स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय शेषुनः। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब माता कुंती और एक बहुत ही गहरा तत्व उजागर कर रही हैं। माता कह रही हैं कि मेरे हिसाब से मैं ऐसा इस बात को मानती हूँ। माता कुंती भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए माता कुंती जो मान रही हैं वो सत्य है। भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के भक्त अपना समय यहाँ वहाँ के बातों में बर्बाद नहीं करते। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त केवल अपने जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं उनका एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि जो परम सत्य भगवान है उस सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करना। अपने इच्छाओं के अनुसार किसी चीज को सही या गलत साबित करना यह भक्तों का काम नहीं। जिस भी व्यक्ति को भक्ति करना है उस व्यक्ति को ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि जो सत्य है उसको सत्य के रूप में स्वीकार करना। सत्य को कभी भी असत्य या अभद्र के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए। सत्य को जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसे सत्य की दृष्टि से देखना चाहिए। भगवान परम सत्य हैं, भगवान के शास्त्र परम सत्य हैं। इसीलिए भक्तों को भगवान और शास्त्रों की दृष्टि से देखना चाहिए, तब जाके हम वस्तु को जैसा वस्तु है वैसा समझ पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम परम सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी इंद्रिय तृप्ति के अनुसार, अपने काम के वेग के अनुसार यदि हम किसी वस्तु के पीछे भागते हैं, किसी वस्तु को अच्छा या बुरा समझते हैं, तो वही हमारे बंधन का कारण होता है। हमारे बंधन के ये सब कारण जो है, इन कारणों को हमें जो है दूर करना चाहिए और इनको हमें ठीक करना चाहिए। इन कारणों को हमें भगवान के दिए गए शास्त्रों के अनुसार इन कारणों को सही या गलत देखकर उसके अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। अपने इच्छा, अपने मन का वेग, अपने काम का वेग, अपने अनर्थों का वेग या अपनी किसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु को सही या गलत कहना ये भक्तों का काम नहीं, और भक्तों को ऐसा कभी रहना नहीं चाहिए। इसीलिए जब कहीं भगवान के कोई भक्त कहते हैं कि प्रभु मेरे हिसाब से ये चीज है, तो वो सही है, क्योंकि भक्त जो है कभी भी गड़बड़ चीजों का समर्थन नहीं करते। चाहे अर्जुन ने कहा हो भगवान मैं स्वीकार करता हूं कि आप परम भगवान हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान आहु स्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। प्रभु मैं स्वीकार करता हूं आप ही परम भगवान। तो अर्जुन अपने मन से स्वीकार नहीं कर रहे। यहाँ कुंती महारानी कहती है मैं मानती हूँ इस बात को। तो कोई बोलेगा कुंती महारानी तुम मानती हो इस बात को, तो तुम्हारा मन है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां हैं, हम क्यों माने? अरे तुम मानती हो तो तुम मानो, हम क्यों माने? ऐसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं मानते कृष्ण भगवान। तुम्हारे नहीं मानने से कृष्ण जो है वो संसार का जीव बन जाएगा? तुम्हारे नहीं मानने से पानी क्या तेल बन जाएगा?
तुम्हारे नहीं मानने से अंबर क्या धरती बन जाएगा? हाँ, नहीं। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तुम गलत मानते हो किसी वस्तु को, उसका मतलब नहीं है कि वो वस्तु गलत है। गलत हम हैं, हमारे विचार हैं, हमारी परिस्थिति है, हमारी बुद्धि है, हमारा ज्ञान है। इसीलिए यदि हम किसी वस्तु को शास्त्रों के अनुसार देखते हैं तो वह वस्तु सही होती है। तो कुंती महारानी यहाँ पे भगवान को जो बोल रही है, तो यहाँ पे एक शब्द जो है वो थोड़ा प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में हाईलाइट किया है, और उस शब्द को प्रभुपाद जी कहते हैं समम चरंतम। सभी लोगों के लिए भगवान समान है। कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान तो भेदभाव करते हैं। अभी कई सारे हादसे हो रहे हैं, कुछ देशों में युद्ध चल रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं लोग बीमारी से पीड़ित हैं, कई परिस्थिति हो रही है। लोग सोचेंगे नहीं, भगवान तो भेदभाव करते हैं, भगवान भेदभाव रखते हैं, भगवान सही नहीं करते। भगवान सबके लिए समान है, समम चरण, सबके लिए समान है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते देषु। प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे एक पिता अपने एक बच्चे के लिए अलग भाव रखेगा और दूसरे बच्चे के लिए अलग रखेगा। एक बच्चे को पिता प्रेम करेगा और दूसरे बच्चे को पिता द्वेष करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? पिता तो दोनों को समान करता है, समान दृष्टि से देखता है, दोनों को समान रूप से प्रेम करता है, दोनों को समान रूप से शिक्षा देता है। लेकिन जो पिताजी से ज्यादा संबंध रखते हैं, जो पिताजी का ज्यादा ख्याल रखते हैं, पिताजी का दृष्टि उस पर ज्यादा रहता है, जो पिताजी से ज्यादा संपर्क रखते हैं, पिताजी का उस पर दृष्टि ज्यादा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि पिताजी में दोष है। पिताजी जो हैं पिताजी जो हैं वो भेदभाव करें नहीं। बच्चों का भी तो कर्तव्य है कि अपने पिताजी से पुत्र का संबंध रखे। तो जो पुत्र जो है अच्छा आचरण करता है, सदाचार भाव रखता है, पिताजी उस पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और जो आचरण ठीक नहीं रखता है, सदाचार का भाव नहीं रखता है और गड़बड़ करता है, पिताजी का नाम खराब करता है, पढ़ाई ठीक से नहीं करता है, काम ठीक से नहीं करता है, समाज में बदनामी होती है, जिसकी वजह से पिताजी उसको शिक्षा देते हैं। और ये शिक्षा है, ये दंड नहीं है। तो वैसे ही भगवान जो है, भगवान सबके लिए समान है। और इसीलिए जो व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है, उस व्यक्ति को भी सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। अगर आप भगवान के भक्त हो तो आपका पहला कर्तव्य है कि आपके अंदर समदृष्टि आ जाए, समम चरंतम, समान भाव आ जाए। यही भगवत चेतना है। भगवत चेतना का मतलब है सबके लिए समान भाव आना। कोई हमारा मित्र नहीं है, कोई हमारा शत्रु नहीं है, कोई हमारा सगा नहीं है, कोई हमारा पराया नहीं। जो है सबको समान भगवान की दृष्टि से और शास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए। ये नहीं कि मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरा संबंधी है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, इसलिए हम उसका ज्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपके संबंधी है, रखिए। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने प्रसाद नहीं पाया है, कोई दूसरा व्यक्ति है जो भक्ति नहीं कर रहा, उसे भी सहयोग करिए। कभी कभी भक्त लोग भक्ति करते हैं तो भक्त लोग सबसे पहले घर से शुरुआत करते हैं कि देखो जब इतनी अच्छी चीज है तो हम घर में क्यों न दें। अच्छी बात है, लेकिन अब आप भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपको समान होना चाहिए, ना कोई आपका अपना हो, ना कोई आपका पराया हो। सबको समान रूप से भगवान का भक्ति दीजिए, सबको समान रूप से हरिनाम का अवसर दीजिए, सबको समान रूप से ग्रंथों के अध्ययन के लिए उत्साहित करिए, प्रेरणा दीजिए, सबको समान रूप से प्रसाद का वितरण करिए। आपके लिए कोई अपना पराया नहीं होना चाहिए। इसका क्यों? क्योंकि आप भगवत चेतना में।
तो भगवान भी नहीं करते हैं, भगवान भी किसी के मित्र नहीं है, किसी के शत्रु नहीं है। यहां तक कि भगवान जब किसी का शत्रु का वध भी करते हैं तो वो भी उस पर करुणा ही होती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जैसे ही किसी शत्रु का वध करते हैं, क्या होता है वैसे ही वो व्यक्ति अपने पाप से मुक्त हो जाता है और वो सीधे ब्रह्म ज्योति जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक वो पाप से मुक्त नहीं होगा ब्रह्म ज्योति में कैसे जाएगा? ब्रह्म ज्योति मोक्ष को कहते हैं, मोक्ष को कैसे प्राप्त करेगा? पाप समाप्त हो गए इसलिए। तो ये तो कृष्ण की दया है कि कोई व्यक्ति पापी भी है उसको भगवान आशीर्वाद देते हैं, वध करते हैं और उसे मोक्ष देते हैं। हालांकि जो भक्त हैं, भक्त लोग ब्रह्म ज्योति में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो है शांत, उसमें कृष्ण भक्ति का आनंद नहीं। लेकिन भगवान तो जो शत्रु है, जो पित्र है, जो भक्त है, जो अभक्त है, सब पर समान दया करते, सब पर समान दया करते। तो ब्रह्म ज्योति है, जैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए जो गति है, वो गति सदगति जो है, वो सदगति को 3 रूप में भागवतम में वर्णन किया है। वदन्ति तत्विदस्तत्वं यज्ञानम अत्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है के वदन्ति तत्विदस्तत्वं। तो वो जो तत्वविद है, जो सत्य को, ज्ञान को एज इट इज, जैसा है वैसा सत्य को सत्य के रूप में जानते हैं और सत्य को सत्य के रूप में प्रचार करते हैं, वो सत्य को 3 रूप में बताते हैं। यद ज्ञानम अद्वयम, जो ज्ञान है वो अद्वय है। अद्वय मतलब वो ज्ञान समान है लेकिन उस ज्ञान के 3 रूप हैं। पहला चरण है ब्रह्मेति, भगवान का ब्रह्म रूप, ब्रह्म ज्योति, भगवान का प्रकाश। दूसरा रूप है भगवान का परमात्मा स्वरूप और तीसरा है भगवान का संबंध। ये 3 रूप है। तो जो भगवान का रूप है वो परम गति है। जो परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हैं वो जो है वो थोड़े कम बुद्धिमान लोग हैं, जो अपने ध्यान के बल पर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। और जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं वो या तो द्वेषी होते हैं या शत्रु होते हैं। जो निराकार की पूजा करते हैं वो निराकारी लोग भगवान के द्वेषी होते हैं। इसीलिए महाप्रभु ने कहा है मायावादी कृष्णेर अपराधी। मायावादी जो है कहते हैं भगवान का आंख नाक कान हाथ मुंह नहीं, वो अपराधी है। लेकिन फिर भी वो साधना भजन करते हैं, इसलिए भगवान उनको मोक्ष के रूप में ब्रह्म ज्योति देते हैं। भगवान ब्रह्म ज्योति नहीं है, भगवान का शरीर का जो प्रकाश है वो ब्रह्म ज्योति है। जो थोड़े और बुद्धिमान होते हैं वो योगी बनते हैं, ध्यानी बनते हैं और वो भगवान को अपने हृदय में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। ध्यान अवस्थित तदगसेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। ध्यान लगा के जो भगवान का स्मरण करते हैं वो योगी होते हैं। तो वो थोड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन सबसे बुद्धिमान होता है भक्त। क्यों? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि योगी और भक्त में अंतर क्या है, योगी और भक्त में क्या फर्क है, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति योगी बनता है, भगवान का दर्शन योगी बन के करता है, तो योगी बनने में क्या होता है, पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ता है। पहले अपना मन, इंद्रियां, शरीर, वचन कंट्रोल करना पड़ता है। काया मनसा वाचा कंट्रोल करना पड़ता है। तो इंद्रियों को पहले नियंत्रण में करना पड़ता है। जब इंद्रियां संसारी वस्तु से वैराग प्राप्त करती है, फिर धीरे धीरे उसको भगवान की सेवा में लगाना होता है। ये योगी करते हैं, उसको ध्यान लगाते हैं। तो योगी कैसे करते हैं, ध्यान लगाते हैं?
एक आसन बिछाते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आसन है। मैंने द रियल योगा करके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल योगा करके मैंने लेक्चर दिया था रविवार को। तो उस लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह से योगी अलग अलग आसन लगाते हैं, अलग अलग रूप से तैयारी करते हैं। उनका एक पोस्टर होता है, एक प्रॉपर फिक्स जो समाधि का आसन होता है, उस समाधि के आसन में यम नियम आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि का जो ये अष्टांग योग का नियम है, अलग अलग आसन है, वो योगी जन करते हैं और भगवान को अपने हृदय में देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले आप इंद्रिय निग्रह करते हो, पहले आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हो, उसके बाद भगवान का दर्शन करते हो। लेकिन भक्त चतुर होते हैं, भक्त पहले भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं और भगवान का दर्शन और सेवा में ऑटोमेटिक हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं। भक्त जो हैं भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, भक्त भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, भक्त भगवान के अर्चा विग्रह की आरती करते हैं, भक्त जो है भगवान के लिए के जो मंदिर की सफाई करते हैं। आज गुंडीचा मार्जन है, सभी भक्तों ने मंदिरों की सफाई की, अपने अपने घरों की सफाई की। आप लोग से निवेदन है, यदि आप लोगों ने किया है सुबह से अभी तक में, अपने घरों की सफाई की है, मंदिर की सफाई की है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं की है तो अभी भी समय है, कुछ समय तो दीजिए, अपने घर का महा क्लीनिंग करिए। क्लीनिंग नहीं करना है, महा क्लीनिंग करना, पूरा घर चकाचक साफ करना है, तभी तो जगन्नाथ जी आएंगे। जगन्नाथ जी आएंगे कब? जब गुंडीचा मार्जन होगा। हरिनाम करके, ग्रंथों को पढ़ के, लेक्चर सुन के अपने हृदय को पवित्र करने का प्रयास करिए, तभी तो जगन्नाथ जी आएंगे। तो भक्त जो है भगवान के मंदिर को साफ करते हैं, भगवान के घर को साफ करते हैं, और इस तरह से भक्त क्या करते हैं, अपने सभी इंद्रियों को, आंख, नाक, कान, मुंह, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो भक्त जब अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में पहले ही लगा दिए, तो अलग से उनको योग साधना करने की क्या आवश्यकता। नाम जप करते हैं, भगवान का साधना वही। भागवत अध्ययन करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, हमारा वही साधना। भक्तों के साथ मिलकर भगवान की सेवा करते हैं, प्रसाद पाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का मंदिर साफ करते हैं, भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, यही साधना है। और इसमें हमारी इंद्रियां जो स्वाभाविक रूप से अनर्थों की तरफ आकर्षित होती है, वो इंद्रियां अपने आप धीरे 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 इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लग जाती है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्यते। भक्ति का मतलब है भगवान ऋषिकेश, जो ऋषिक, ऋषिक का मतलब है इंद्रियां, ऋषिक के स्वामी भगवान ऋषिकेश के सेवा में लगने को ही भक्ति कहते हैं। वही सबसे बड़ी योग साधना है। अलग से अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करना, अलग से अपने शरीर को कंट्रोल करने का प्रयास करना, अलग से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना, ये सब बहुत दुखदाई है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म की प्राप्ति करने वाले होते हैं, उनका बड़ा दुखी जीवन होता है। एक तो बहुत कष्ट होता है, और मिलता भी तो बड़े दुख से, और मिलता भी तो फ्लैश, बहुत कम समय के लिए। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो भक्ति करते समय भी जब अनर्थों के साथ रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के साथ भी रहते हैं, तो भी अपने गुरु के मार्गदर्शन में, अपने गाइड के, मेंटर के मार्गदर्शन में भक्त क्या करते हैं, भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और जब मुक्त हो जाते हैं तो भी वही करते हैं, तो भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, अपने गुरु के मार्गदर्शन में। तो इसीलिए भक्ति करने के लिए हमें इंद्रियों को निग्रह अलग से करना जरूरत नहीं है। इसीलिए दो शब्द हैं भक्ति में, एक है अनर्थ निवृत्ति और एक है अर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब जो हमारे दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हमारा मन नहीं लगना, भजन में मन नहीं लगना, हमारा
संसारी वस्तुओं में मन लगना, हमारा संसारी अपराधों में ध्यान लगना, ये सब जो अनर्थ है, ये इसको इससे दूर होने को कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। और अर्थ प्रवृत्ति मतलब भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान के विग्रह की सेवा करना, मंदिर का सेवा करना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान का कुकिंग करना, भगवान के लिए अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इसको अर्थ प्रवृत्ति कहते हैं। तो हमारे सारे आचार्य कहते हैं कि भक्तों को अनर्थ निवृत्ति पे ध्यान नहीं देना चाहिए, भक्तों को अर्थ प्रवृत्ति पे ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन से बुराई निकल जाए, उसका ध्यान भक्तों को नहीं रखना है। हमारे जीवन में अच्छाई आ जाए, भगवान का भक्ति आ जाए, भगवान की सेवा आ जाए, भक्तों से प्रेम आ जाए, भक्तों को इस पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छाई आएगी तो बुराई अपने आप चली जाएगी। लेकिन आप सोचोगे बुराई जाए, बुराई जाए, बुराई जाए, फिर मैं अच्छाई के पास जाऊंगा तो बुराई कभी नहीं जाएगी। इसीलिए अर्थ प्रवृत्ति पे ज्यादा बल देना चाहिए। भक्तों को चाहिए कि भक्तों को अर्थ प्रवृत्ति पे ध्यान देना चाहिए। भक्त लोग अपने जीवन में सद्गुणों का विकास करना दुर्गुणों को दूर करने से ज्यादा बेहतर है। अपने जीवन में सद्गुणों का विकास करिए, सत्य बोलिए, सत्य, क्षमा, दमा, तप, शौचम, अच्छे गुणों का विकास करिए, सत्य रहिए, प्रसन्न रहिए, और अपनी इंद्रियों को जो है भगवान की सेवा में लगाइए, साफ सफाई रखिए, क्लीन रहिए, सादा जीवन जियो, सरल जीवन जियो, प्रेम से लोगों से बात करो, प्रेम से उठो बैठो, भगवान की सेवा के लिए प्रयास करो, सेवा नहीं है तो मांग कर सेवा करो, भगवान की सेवा में अपना तन मन धन कुछ समर्पण करिए। अगर हम अर्थ प्रवृत्ति पे ध्यान देंगे, सद्गुणों के विकास पे ध्यान देंगे तो दुर्गुण अपने आप चले जाएंगे। इसीलिए भक्त चतुर होते हैं। भक्त दुर्गुणों को दूर नहीं करते हैं, भक्त अपनी इंद्रियों का निग्रह नहीं करते हैं। भक्त क्या करते हैं? इंद्रियों को सीधे कृष्ण और वैष्णव की सेवा में लगा देते हैं। और कृष्ण और वैष्णव की सेवा में लगने से बहुत जल्दी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी भक्त जो है वो शुद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी शुद्ध होता है। इसीलिए मुक्ति का मतलब है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का मतलब है कि जो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। और स्वरूप क्या है जीव का? जीव का स्वरूप है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप है भगवान का दास बनना, भगवान के दास का दास बनना। तो यदि हम अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो ऐसे ही अनर्थ दूर हो जाए। इसके लिए हमें अपने स्वरूप में काम करना चाहिए। इसीलिए कुंती महारानी कहती है समम चरंतम, हे प्रभु आप किसी से भेदभाव नहीं करते। तो कोई कहेगा लेकिन हम तो देखे हैं भगवान भक्तों का ज्यादा पक्ष लेते हैं, तो आप भी भक्त बनिए ना, आपको मना किसने किया है? आप भी भक्त बनिए। कोई कहेगा कि कोई व्यक्ति है जिसने डिग्री, ग्रेजुएशन का डिग्री जिसने पास किया है, उसी को सर्टिफिकेट देते हैं, उसी को प्राइज देते हैं, उसी का फोटो वोटो खिंचाते हैं कॉलेज वाले, उसी को सम्मान करते हैं। हमको तो कोई करता नहीं, हम भी तो कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अरे भाई आप भी पढ़ाई करो, आप भी ग्रेजुएशन पास हो जाओ, आपको भी सेम सम्मान मिलेगा। आप कॉलेज में एडमिशन लिए हो, कॉलेज में पढ़ाई किए हो, पास हुए हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो आपको सम्मान प्राप्त करने में रुकावट क्या है? भगवान ने भेद नहीं किया, भगवान ने तो बोला नहीं कि आप मेरा भक्त मत बनो। भगवान तो बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, भाई मैं सबके लिए समान हूं, जो भक्त बनना चाहता आ जाओ, फटाफट लाइन लगाओ, मेरे भक्तों का संग करो, मेरे भक्तों से सीखो भक्ति कैसे करना चाहिए, मेरे भक्तों का सेवा करो, मेरे भक्तों के साथ रह रहे के आप भक्ति सीख जाओ, और भक्ति सीख कर आप मेरी सेवा करो, मेरी भक्ति करो, तुम भी मेरे भक्त हो, मैं तुमको प्रेम करने के लिए तैयार हूं भक्तों के रूप में। तो कोई कहेगा कि भगवान भक्तों का पक्ष लेते हैं, तो उसको उत्तर दीजिए तो आपको भक्त बनने के लिए मना किसने किया है? भगवान तो सबके लिए अवेलेबल है, सबको भक्त बनने का सुविधा है। पता है प्रभुपाद जी कहते हैं कि दुनिया में
आपको कुछ भी बनना है, बहुत कंपटीशन है। आपको नेता बनना है, उसके लिए कंपटीशन है। आपको एक्टर, क्रिकेटर, डायरेक्टर बनना है, उसके लिए कंपटीशन। डॉक्टर बनना है, कंपटीशन है। लॉयर बनना है, कंपटीशन है। इंजीनियर बनना है, कंपटीशन है। नौकरी प्राप्त करना है, कंपटीशन है। धंधा व्यापार खोलना है, कंपटीशन है। यहाँ तक कि लड़का लड़की भी जब लोग चुनाव करते हैं लड़का लड़की का विवाह के लिए, उसमें भी कंपटीशन है। हाँ, लड़के सोचते हैं कि यदि मुझे अच्छी स्त्री चाहिए तो मुझे मेरे पास अच्छा कमाई होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, घर में गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बड़ा प्रॉपर्टी होना चाहिए, तब तो कोई लड़की देगा अपनी। अच्छा स्वभाव होना चाहिए, बड़े कंपनी में नौकरी होनी चाहिए, नहीं तो अपना बड़ा फैला हुआ धंधा व्यापार होना चाहिए, तब तो कोई लड़की देगा अपनी। लड़की सोचती है मेरे अंदर सद्गुण होना चाहिए, मैं सुंदर होना चाहिए, तब तो कोई लड़का देगा मुझे। और कुछ लोग सोचते हैं दहेज वहेज भी होना चाहिए, तब तो कोई लड़का देगा। उसमें भी कंपटीशन। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, उसमें भी कंपटीशन है। संसार में ऐसा कोई काम नहीं जिसमें कंपटीशन नहीं। यही प्रभुपाद जी बोलते एक काम है, भगवान का भक्त बनने में कोई कंपटीशन नहीं है, सब लोग अलाउड है। हाँ, ऐसा समाज में हम देखते हैं कि जब लोग नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो 1-1 लाख, 2-2 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख एप्लीकेशन लिए जाते हैं, और सीट होती है 2,000, 5,000, 10,000। 1 लाख एप्लीकेशन और उसके लिए सीट 10,000। 10% लोग को जॉब लगेगा, 90% लोग फिर जाएंगे कहीं और, किसी और का दरवाजा ठोकने, साहब नौकरी पर रख लीजिए, 2 रोटी का सवाल है। लेकिन कृष्ण भक्ति इतनी सुंदर है, 1 लाख लोगों का एप्लीकेशन आया ना, 1 लाख लोगों के लिए शुद्ध भक्त बनने का फुल अपॉर्चुनिटी है। प्रयास करिए आगे बढ़िए। 1 लाख के 1 लाख का एप्लीकेशन आ, 1 लाख के 1 लाख जो है भक्त बन जाएंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 1 जन्म बाद, 10 जन्म बाद बनेंगे जरूर। एप्लीकेशन कृष्ण के पास आ गया है, सैंक्शन जरूर होगा। और सुंदर बात यह है, भक्त रूप में आया है, कर्मी रूप में आया है, ध्यानी रूप में आया है, कि असुर रूप में आया है, सब रूप में अपना हमारा एप्लीकेशन पास हो जाता है। और कृष्ण हर रूप में हमें दया करते हैं, हमें कृपा करते हैं। ये कृष्ण है, ये भक्ति है। भक्ति में कंपटीशन नहीं है, भक्ति में कॉपरेशन है। भक्ति में प्रतिद्वंदिता नहीं है, भक्ति में सहयोग है, एक दूसरे को लेकर आगे बढ़। और कृष्ण इतने दयालु है, सबको कृपा करते हैं। कर्मी, ध्यानी, ज्ञानी, असुर, असुर देवता, असुर राक्षस, सबको कृपा करते हैं। जो आ जाए कृष्ण के पास, कृष्ण बोलते मेरा बच्चा है, मेरा है। मम वांशो जीव लोके जीव पूत सनातन, मेरा है वो। डोंट स्टॉप हिम, लेट हिम कम टू मी। ये कृष्ण है। कृष्ण कभी अमीर नहीं देखते, कभी कृष्ण गरीब नहीं देखते, कृष्ण कभी गोरा और काला नहीं देखते। कृष्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं देखते हैं। कृष्ण ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास नहीं देखते हैं। कृष्ण मलेच्छ नहीं देखते हैं। कृष्ण चांडाल नहीं देखते हैं। कृष्ण भारत का है कि अमेरिका का है कि लंदन का है कि जापान का है कि चाइना का है, नहीं देखते हैं। कृष्ण नहीं देखते हैं कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि क्रिश्चियन हो। कृष्ण कुछ नहीं देखते। कृष्ण एक ही चीज देखते, मेरे पास आना चाहता है ना, आने दो, बस, और कुछ नहीं। मेरे पास आना चाहता है ना, आने दो, मेरे भक्त का संग करो, भक्ति करना अच्छे से सीखो, मेरे साथ कैसे रहना है, कैसे सेवा करना, उठना बैठना खाना पीना सीख लो, आओ मेरे धाम। कृष्णा इज अवेलेबल टू एवरीवन, एवरीवन, सबके लिए अवेलेबल है। ऐसे हमारे स्वामी, ऐसे हैं जगन्नाथ। हैं? तो समम चरंतम, इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि आप समम चरण। आगे कहती हैं कुंती महारानी, श्लोक के शुरुआत में कहती है, मन्ने त्वाम कालम ईशानाम, हे प्रभु मैं मानती हूं कि आप काल हो, और काल भी हो, और ईशा नाम, और सबके ईश्वर भी हो। तो कृष्ण ऐसे काल हैं कि कृष्ण के अंदर ही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल,
वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कृष्ण के अंदर है। कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान में नहीं रहते, भूत भविष्य वर्तमान कृष्ण के अंदर रहते हैं। कृष्ण सबके स्वामी हैं। ऐसे हम देखेंगे हमारा भूत भविष्य वर्तमान जो है अलग अलग शरीर के अनुसार अलग अलग है। एक चींटी का अलग है, कुत्ता का अलग है, हाथी का अलग है, मनुष्य का अलग है, देवताओं का अलग है, ब्रह्मा जी का अलग है, भगवान का अलग है। भगवान में तो होता नहीं भूत भविष्य वर्तमान। ब्रह्मा जी तक सबका भूत भविष्य वर्तमान निर्धारित होता है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ काल के समय के बंधन में ये सब बंधे हुए हैं। ये सब बंधे हुए और ये सब समय के बंधन में बंधे हुए हैं। और सबका या तो भूतकाल होता है, या वर्तमान काल होता है, या भविष्य काल होता है, या पास्ट होता है, या प्रेजेंट होता है, या फ्यूचर। लेकिन ये तीनों पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है वो कृष्ण के अंदर होते हैं। इसीलिए कृष्ण शाश्वत है, इटर्नल। कृष्ण ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर। और इस बात को भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन जब भगवान को बोला कि प्रभु मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया था। तो भगवान बोले देखो भाई, मेरा पहले भी जन्म हो चुका है, तुम नहीं समझ सकते हो लेकिन मैं समझता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यामि च भूतानि माम च वेद न कश्चन। अर्जुन मैं सब कुछ जानता हूं, वेदाहम समतीतानि, मैं सब कुछ जानता हूं। चाहे भविष्य हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भूत हो। लेकिन मुझे कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि मैं भविष्य भूत और वर्तमान से परे हूं। ये भविष्य भूत और वर्तमान मेरे अंदर है। मैं भविष्य और भूत और वर्तमान में नहीं रहता हूं। इसीलिए मैं सब कुछ जानता हूं। इसीलिए कृष्ण जो हैं सब कुछ जानते हैं। हमारा भूत भविष्य वर्तमान होता है, हम कभी चीजों को याद रखते, कभी चीजों को भूल जाते हैं। कृष्ण नहीं भूलते हैं। इसीलिए हमारा बॉडी भी चेंज होता है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर छोटे बच्चे से थोड़े बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर स्कूल कॉलेज जाने लगते हैं, फिर युवक बनते हैं, नौकरी धंधा व्यापार करते हैं, फिर हमारा जच्चा बच्चा होता है, फिर उसके बाद हम थोड़े बूढ़े होते हैं, फिर हम पूरी तरह वृद्ध होते हैं, फिर हम मर जाते हैं। कौमारम यौवनम जरा, लेकिन तथा देहांतर प्राप्ति, फिर दूसरा शरीर लेना पड़ता है। और हम भूल जाते हैं हर वस्तु। कृष्ण याद रखें। क्यों? क्योंकि कृष्ण में न भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य। सब कुछ कृष्ण के अंदर है, कृष्ण उनके अंदर है। कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान के बंधन में नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान कृष्ण के बंधन में। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रशेष तेजा यस्य गया भ्रमत संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान की आंख है सूर्य। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, और सारे ग्रहों का और सारे देवताओं का राजा है सूर्य। लेकिन यस्य गया भ्रमति संवृत काल चक्रो, लेकिन जिसकी आज्ञा से वो सूर्य जो है काल का चक्र चलाता है, वो है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वो भगवान गोविंद है जिसका भजन हम करते हैं। ये भूत भविष्य वर्तमान कैसे बदलते हैं? सूर्य के काल चक्र से बदलते हैं। और ये सूर्य जो है वो कृष्ण की आज्ञा पे कार्य करता है। और ईशानाम, कृष्ण सबके भगवान हैं। कृष्ण सबके भगवान हैं, सबके स्वामी हैं कृष्ण। हम लोगों को लगता है कि कृष्ण पैदा हुए हैं, कृष्ण पहले पैदा हुए थे, अभी कृष्ण नहीं है तो कृष्ण भगवान नहीं है। ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कृष्ण भूत और भविष्य और वर्तमान के बंधन में नहीं। कृष्ण स्वामी है, कृष्ण स्वामी है। कृष्ण हर जगह है, ऑल परवेडिंग, अंतर बहिर्वस्थित। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। कृष्ण हर जगह है। कृष्ण हर वस्तु में है। कृष्ण सर्वज्ञ है, कृष्ण सर्वव्यापी है।
इसीलिए कृष्ण परम भगवान है, इसीलिए कृष्ण ईशा नाम है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ये हमारा जगह है, वो उनका जगह है, ये हमारा इंडिया है, वो उनका अमेरिका है। अरे अमेरिका इंडिया की जो भूमि है ना पहले से थी। हम ऐसा नहीं है कि जो हम लोग जो अभी संसार में आ गए हैं तो हमारा इंडिया और हमारा अमेरिका होगा, नहीं। काल के चक्र में हमें कभी इंडिया भी छोड़ना पड़ेगा, कभी अमेरिका भी छोड़ना पड़ेगा। काल के चक्र में सबकी पिटाई होती है, कोई कहीं का नहीं रहता है। आज इंडिया इंडिया कर रहे हैं, इंडिया में है, जब अमेरिका पता नहीं अमेरिका अमेरिका करेंगे, लंदन में जाएंगे तो लंदन लंदन करेंगे। कृष्ण का है सब। तो माता कहती है कि ईशा नाम आदि निधनम विभुम। आप ईशा नाम हो और आपका जो है वो क्या है, अनादि निधनम। आपका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि जिसका भूत भविष्य वर्तमान रहेगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, उसका एंडिंग पॉइंट रहेगा। लेकिन भगवान का ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आदि अनादि निधनम, कृष्ण अनादि है। समय जब से शुरू हुआ है उसके पहले से कृष्ण शुरू है, और कृष्ण शुरू है नहीं। शुरू शब्द कृष्ण पे लागू नहीं होता। कृष्ण हमेशा से हैं, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। कृष्ण पे शुरू और एंडिंग लागू नहीं होता। शुरू और एंडिंग लागू होता है काल पे, जो कृष्ण के इशारे पे कार्य करता है, और उस काल के अनुसार हमारा शुरू और एंडिंग चालू होता है। सोचिए हमारी क्या अवस्था है। इसीलिए माता कहती है विभुम, कृष्ण आप सबसे बड़े हो। दो शब्द है, विभु और अणु। अणु का मतलब सबसे छोटा, और विभु मतलब सबसे बड़ा। और कृष्ण ऐसे स्वामी हैं जो सबसे बड़े भी हैं और सबसे छोटे भी हैं। कृष्ण विराट पुरुष, ब्रह्मांड का कृष्ण का शरीर भी है, और कृष्ण एक चींटी के हृदय में भी रहते हैं। पुरुष सूक्त में देवता भगवान कृष्ण को कहते हैं सहस्रशीर्षं पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। हे भगवान, आपके हजारों हजारों सिर हैं, हजारों हजारों आंखें हैं, हजारों हजारों हाथ हैं, हजारों हजारों पैर हैं। कृष्ण आप हर जगह हो, हर जगह आपका सिर है, हर जगह आपकी आंख है, हर जगह आपका हाथ है, हर जगह आपका पैर है। आप सब जगह हो भगवान। कृष्ण विभु हैं, लेकिन हम अणु हैं। हम अणु हैं, इसीलिए कृष्ण से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। कृष्ण के अंदर भौतिक संसार है, कृष्ण के अंदर मैटर है, कृष्ण मैटर के अंदर नहीं है। जैसे कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो मैटर है, मैटर से लाइफ आया है, नहीं। प्रभुपाद जी का एक सुंदर पुस्तक है, आप लोग को यदि प्राप्त हो तो खरीद लीजिएगा। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का सार जीवन। आप ढूंढिए, बहुत सुंदर पुस्तक है। ऐसा धुलाई किया ना वैज्ञानिक लोगों का प्रभुपाद जी ने, एक एक उनके तर्क का खंडन किया प्रभुपाद जी ने, वो भी बढ़िया उदाहरण के साथ। तो प्रभुपाद जी इसका लिए उदाहरण देते हैं कि आप कहते हैं कि अमेरिका पहले था। अमेरिका कहाँ था? अरे 200-300 साल पहले अमेरिका नहीं था। आज से 300 साल पहले अमेरिका नाम की कोई वस्तु नहीं थी। अरे कुछ लोग गए वहां पे तो अमेरिका वहां पे हुआ। भूमि तो वैसे ही पहले से पड़ी हुई थी, कुछ लोग गए और कुछ लोग रहने लगे, उसको अमेरिका नाम दे दिया, अमेरिका हो गया। जैसे हम बोलते हैं कि कोई देश जो है वो डेवलप नेशन है, कोई देश जो है नॉट डेवलप है या अंडर डेवलप है। तो क्यों बोलते हैं डेवलप नेशन? मतलब जहां पे लोग गए हैं वहां पे लोगों ने प्रगति के लिए प्रयास किया है, वहां पे कुछ ना कुछ कार्य किया है, तो डेवलप हो गया। जहां कोई नहीं गया है वो डेवलप नहीं है, या कम डेवलप है, या उसने बाद में शुरुआत की है। एक गाड़ी है, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, लेकिन करोड़ों रुपए की गाड़ी के अंदर ड्राइवर नहीं है, तो गाड़ी चलेगी? हजारों साल तक खड़े रहेगी और खड़े होकर खराब हो जाएगी। तो जब तक जीवात्मा, जब तक लिविंग फोर्स, जब तक किसी मैटर को टच नहीं करता है, तब तक वो मैटर के अंदर बदलाव नहीं आता। जब कोई लिविंग फोर्स मैटर को टच करता है तब वो मैटर चलायमान होता है।
इसीलिए जब तक कृष्ण नहीं स्पर्श करते हैं तब तक ये संसार भी नहीं चलता है। ये संसार चलता भी है तो कृष्ण की अध्यक्षता से। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, क्योंकि कृष्ण स्पर्श करते हैं तब ये प्रकृति चलती है। कृष्ण की अध्यक्षता में ये प्रकृति चलती है। इसीलिए कृष्ण क्या है? विभुम। कृष्ण विभुम है, अनादि है, कालम ईशानाम। कृष्ण परम काल है, कृष्ण परम ईश्वर है। आगे कहती हैं समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम। भूतानाम यत मिथा कली। कहते हैं भूतानाम यत मिथा कली के ये संसार में जो आप तो सबके लिए अवेलेबल हो, आप तो परम भगवान हो, आप तो सबको समान देते हो, देखते हो, लेकिन ये जो संसार में झगड़ा होता है, ये झगड़ा कैसे होता है? यत मिथा कली, हमारे आपस में एक दूसरे के व्यवहार के कारण होता है। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं। ये हम लोग, हमारी छोटी बुद्धि के कारण हम लोग लड़ाई करते हैं। भगवान क्या करें? हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, हमारे अंदर गुण और दोष होते हैं, इसीलिए हम लड़ाई करते हैं। एक दूसरे में दोष देखना, एक दूसरे में गुण देखना, किसी को अपने से बड़ा देखना, किसी को अपने से छोटा देखना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से द्वेष करना, किसी पे अहंकार दिखाना, इसके लिए हम झगड़ा करते हैं। ये हमारा अनर्थ है, हमारा दोष है। वरना भगवान तो सबके लिए समान है। भगवान सबके स्वामी हैं, भगवान सबके काल हैं, भगवान सबके ईश्वर हैं, भगवान सबके सर्वव्यापी स्वामी हैं। ये हमारा दोष है कि हम भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, हम भगवत चेतना में नहीं हैं, हमारी बुद्धि भगवान के चरण कमलों में नहीं लगती है, हमारी बुद्धि शास्त्रों में नहीं लगती है, हमारी बुद्धि भगवान के नाम जप में नहीं लगती है, हमारी बुद्धि हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारी चेतना में सद्गुणों के विकास करने में हमारी बुद्धि नहीं लगती है। ये हमारा गलती है। कृष्ण तो सारी सुविधा देकर तैयार खड़े हैं, कब आ रहे हो मेरे पास? इसके लिए महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण का एक विग्रह है, विट्ठल। ऐसे भगवान खड़े, एक ईंट के ऊपर खड़े, इंतजार कर रहे हैं कब तुम्हारा संसार का कचरा खत्म करोगे और मेरे पास आओगे। परम पूज्य लोकनाथ महाराज कहते हैं विट्ठल ऐसे खड़े, पता है क्यों? क्योंकि भगवान विट्ठल कह रहे हैं संसार में केवल इतना ही पानी है, इतना ही दुख है, इतनी परेशानी है, तू आजा मेरे पास, डूबेगा नहीं। भगवान हमें आशा देते हैं, ये भक्त हमें आशा दे रहे हैं कि हाँ, यदि हम भगवान का हाथ पकड़ें, यदि हम भगवत चेतना में आए, यदि हम सद्गुणों का विकास करें, यदि हम कुंती महारानी जैसे भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की कृपा प्राप्त करें, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास होगा, दुर्गुण दूर हो जाएंगे, हम जीवन आनंद से रहेंगे, ना किसी से द्वेष, ना किसी से ईर्ष्या। हमेशा ब्रह्म चेतना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। जब ब्रह्मभूत में आ जाएंगे, ब्रह्म चेतना में आ जाएंगे, तो बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, न सोचेंगे, न विलाप करेंगे। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते ब्रह्म। सबको समान देखेंगे और भगवान की भक्ति को प्राप्त करेंगे। इसीलिए तमम चरंतम, इतने सारे नाम है भगवान के। लोग कहते हैं भगवान को देख नहीं सकते। अरे इस श्लोक में इतने नाम है भगवान के, हर नाम में भगवान को देख सकते। चाहे आप भगवान को काल रूप में देखो, हाँ, हमारा समय तो चल ही रहा है, काल के रूप में भगवान है। ईशा नाम, भगवान सबके ईश्वर हैं। हमारा कोई ना कोई तो ईश्वर होता है, सबके ईश्वर परम ईश्वर भगवान कृष्ण है। अनादि निधनम, हमारा एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है, भगवान का ना एंडिंग है ना स्टार्टिंग है। विभु, भगवान सर्वत्र हैं। हाँ, आगे समन चरतम सर्वत्र, भगवान सबके लिए समान रूप से अवेलेबल हैं। कितने नाम है। प्रत्यक्ष कृष्ण को खाते उठते पिटते, खाते उठते, सोते बैठते, सब समय कृष्ण को देख सकते हैं, सब समय कृष्ण का एहसास कर सकते हैं।
बड़ा आसान। आसान क्यों है? क्योंकि जब हम भगवान के भक्तों की वाणी सुनते हैं, कुंती महारानी जैसे भगवान के शुद्ध भक्तों की वाणी सुनते हैं, उनका भगवान के कृष्ण कृष्ण के प्रति जो भाव है, स्वभाव है, चेतना है, प्रेम है, जब ये देखते हैं, तब धीरे 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 हमारी चेतना में परिवर्तन। नहीं तो संसार है दुखमय संसार, इसमें पड़े हैं हम, और सब लोगों को सुख दुख मिलते रहेगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं ये सुख दुख क्यों मिल रहा है? हमारे अपने ही कर्मों से मिल रहा है। भगवान तो नियंता है, भगवान तो हर व्यक्ति को देखते हैं। क्यों देखते, क्यों हमें सुख दुख मिल रहा है? तो एक और कारण बताते हैं प्रभुपाद जी। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, पूरी दुनिया पे हम कंट्रोल करना चाहते हैं। कृष्ण सबको कंट्रोल करते हैं, हम समझते हैं हम भी कंट्रोल करें। इसीलिए ये सारा दुख और सुख आता है। कंट्रोलरशिप मेंटालिटी छोड़ दीजिए, ईर्ष्या द्वेष करना छोड़ दीजिए, संसार जीवन में बहुत सुख आ जाएगा, बहुत आनंद आ जाएगा, और भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति होगी। इसके लिए प्रयास करिए, ठीक है? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, विचार है तो पूछ सकते हैं। टाइपिंग करने में आप लोग ज्यादा समय मत लगाइए, आप लोग अनम्यूट करके डायरेक्ट पूछ लीजिए, क्योंकि टाइपिंग करते हो तब तक मुझे लगता है कोई बात नहीं करा तो मैं कट कर देता हूँ। यस, एनीवन? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Why it is said that without Radha Rani, Krishna does not accept service? Yes, Krishna don't like to accept service without Radha Rani, without his pure devotee. कृष्णा अपने भक्तों के हाथ से ही कुछ लेते हैं। जैसे आपको यदि कोई अनजान व्यक्ति आकर कुछ देगा तो आप स्वीकार करोगे? आप उसे तो स्वीकार करोगे ना जिसको आप जानते हो। और कोई व्यक्ति छोटा मोटा वस्तु लेके आए, लो लो मैं आपको देना चाहता हूँ, और आप उसको जानते ही नहीं हो, फिर कैसे आप स्वीकार करोगे? लेकिन कोई व्यक्ति आपको, आपका बहुत घनिष्ठ है, आपका बहुत प्रिय है, आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो, और वो व्यक्ति कोई छोटी सी भी चीज लेके देगा, हम बड़े खुश नहीं हो, वाह तुमने मेरे लिए ये लाया। तो इसीलिए जब हम कृष्ण को अप्रोच करते हैं, कृष्ण को हम संपर्क करते हैं, तो कृष्ण को हमें संपर्क करना चाहिए कृष्ण के शुद्ध भक्तों द्वारा, और राधा रानी कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हमें राधा रानी के माध्यम से, और राधा रानी भी हमसे संपर्क नहीं करती है। हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हम डायरेक्ट राधा रानी का संपर्क करेंगे, राधा रानी नहीं करेंगे। कृष्ण स्वीकार करते हैं राधा रानी से, राधा रानी स्वीकार करती हैं गोपियों से, गोपियां स्वीकार करती हैं मंजरियों से, मंजरियां स्वीकार करती हैं आचार्यों से, गुरुओं से। और गुरु परंपरा में जब हम अपने गुरु को शरणागत होते हैं, तब हमारा हर वस्तु जो है गुरु परंपरा के माध्यम से पहले जाता है मंजरियों के पास, फिर जाता है गोपियों के पास, फिर गोपियां देती है राधा रानी को, फिर कृष्ण स्वीकार करते हैं। यू कैन नॉट गो डायरेक्टली टू कृष्णा, डायरेक्ट टू राधा रानी। कभी कभी लोगों को लगता है, ये जो आजकल बहुत राधा राधा का प्रचार हुआ है ना, लोगों को लगता है हम डायरेक्ट राधा रानी को अप्रोच करेंगे। नो, राधा रानी कृष्ण का प्राण है। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो कृष्ण। कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के प्राण हैं, भगवान के प्राण है राधा रानी, और राधा रानी के प्राण है उनके स्वामी, उनके सर्वेश्वर। और एक दूसरे के प्राण जो इतने एक दूसरे के करीब है, एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, हमको लगता है कि हम जैसा संसार का कलयुग का अनर्थों से घिरा हुआ प्राणी डायरेक्ट राधा रानी को प्राप्त कर लेगा, नहीं। इसीलिए गुरु, इसीलिए आचार्य, इसीलिए गुरु परंपरा, डायरेक्ट मत चाहिए, ठीक है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, रथ यात्रा के दिन कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? रथ यात्रा के दिन जप करना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मंत्र सबके लिए। अलग अलग ताले को खोलने के लिए अलग अलग चाबी लगती है, लेकिन एक मास्टर की होता है जिससे सारा ताला खुल जाता है ना? और वैसे जगन्नाथ जी को प्रणाम करने के लिए आप बोल सकते हैं, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। ये प्रणाम के लिए मंत्र है।
बाकी जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र ही करिए, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद, तो जगन्नाथपुरी के सारे भक्त केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का ही जप करते थे, नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे। और भगवान जगन्नाथ महाप्रभु से प्रसन्न हुए थे। तो यदि आपको भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करना है तो वही मंत्र का जप करिए जिस मंत्र को महाप्रभु ने हमें दिया है। बोलो केरा प्रेमधाना हरि नाम संकीर्तन। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? या तो जल्दी जल्दी टाइप करो या तो अनम्यूट करके बोलो। आप लोग का आवाज इतना सुंदर दिया भगवान ने, बोलो थोड़ा सुनाई दे हम लोग। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु, उस दिन ना ग्रुप पर एक वीडियो आया था जिसमें प्रभुपाद जी कहते थे कि जो अनवांटेड पीपल्स है वो वॉर में और बैटल्स में मतलब मारे जाते हैं, और उस पर आपने एक्सप्लेनेशन भी दिया था पिछले लेक्चर में। वो धनी होते हैं बट वो भक्ति नहीं करते, बट स्टिल प्रभु जी जो लोग बाहर में पड़े रहते हैं, जो मतलब एजुकेटेड नहीं है, वो तो मतलब अच्छे से जी रहे हैं, और जिनको जिनकी वजह से देश को कुछ फायदा होता है वो ऐसे ही मरते हैं, जैसे कि आर्मी के लोग हो, या फिर उस दिन प्लेन क्रैश हुआ था वो कुछ। यही मेरा क्वेश्चन था। तो प्लेन क्रैश में जो लोग ने शरीर छोड़ा वो सब गरीब थे क्या? जो इंडिया से लंदन जा रहे थे, लंदन में सेटल होने के लिए, वो गरीब थे क्या? नहीं, एटलीस्ट वो एजुकेटेड तो थे, उनकी वजह से देश को ही फायदा हो रहा था ना। हाँ तो आई ठीक है, मीन, वो तो भौतिक, ये तो भौतिक धरातल है ना, इसका भक्ति से हाँ। क्या लेना देना है? एग्जैक्ट। अभी अगर आप बोलोगे धनी और निर्धनी की बात करोगे तो दुर्योधन गरीब था क्या? सुदामा अमीर था क्या? नहीं, बट अच्छे लोग जाते हैं, बुरे लोग रहते हैं। दैट्स माय सद्गुण क्वेश्चन। और दुर्गुण देखे जाते हैं। आपके अंदर भगवत चेतना है, भगवत भक्ति है, कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। और उसमें भी कृष्ण कैसे रक्षा करेंगे वो कृष्ण डिसाइड करेंगे। कृष्ण ने अभिमन्यु को मरने दिया, वो भी साथ साथ महारथियों के साथ। वो भी अभिमन्यु को अपमान के साथ मारा गया। अभिमन्यु को क्या कहते हैं, धर्म के नियम के विरुद्ध मारा गया, लेकिन अभिमन्यु भगवान की भक्ति को प्राप्त किया, भगवान के धाम को प्राप्त किए। तो भगवान कैसे रक्षा करना चाहते हैं ये भगवान जानते हैं। हमको हमारी भौतिक दृष्टि से और भौतिक बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आचार्यों के हमें शब्दों से समझना चाहिए। तो भगवान हमारी चेतना की रक्षा करते हैं, भगवान हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं। शरीर की रक्षा भगवान तब करते हैं जब ये शरीर भगवान की भक्ति में अनुकूल है, भगवान के प्रचार में अनुकूल है। उसमें भी जब भगवान की इच्छा है, भगवान बोलेंगे प्रचार रोक दो। भगवान ने प्रभुपाद जी को बोला प्रचार रोक दो, वापस आओ। प्रभुपाद जी बोले भागवतम पूरा नहीं हुआ है, भगवान बोले वापस आओ। तो भगवान ने भागवतम पूरा भी नहीं करने दिया प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बाद में पूरा किया। प्रभुपाद जी राधा राजबेरी मंदिर का ओपनिंग देखना चाहते थे, लेकिन 2 महीने पहले भगवान बुला लिए। प्रभुपाद जी नवंबर में, 14 नवंबर को प्रभुपाद जी जो है अपने नित्य लीला में प्रवेश किए, और 14 जनवरी को हमारा राधा राजबेरी मंदिर खुल गया। 2 महीना, 2 महीना वेट नहीं कर सकते थे भगवान, भगवान की इच्छा। तो इसलिए भक्त हो या अभक्त हो, गरीब हो या अमीर हो, जो जैसा भी हो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, भौतिक धरातल पे नहीं। भगवान भगवत चेतना का, भगवान उस जीव का चेतना का रक्षा करते हैं। भगवान उस जीव का जो भगवान के चरण कमल में भक्ति है उसका रक्षा करते हैं। बाकी भौतिक संसार और ये सब जो वस्तु जो हम देखते हैं, जो नहीं देखते हैं, जो समझते हैं, जो नहीं समझते हैं, ये सब का कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। ये सब भगवान भगवान के प्रचार और भक्ति के अनुसार घुमाते फिराते रहते हैं, क्योंकि भगवान का पहला कार्य है संसार के जीवों पे दया करना, संसार के जीवों पे करुणा करना, ताकि संसार के जीव जो हैं वो अनर्थों से मुक्त हों, भगवत भक्ति में चेतना में भगवत चेतना में आगे बढ़ें और भगवान के शरणागत हों, और भगवान के साथ वापस भगवान के धाम जाएं, इस संसार में कष्ट ना सहे। ये भगवान का मुख्य उद्देश्य होता है, और इसी के अनुसार भगवान पूरा संसार घुमाते हैं, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, सबके लिए भगवान समान है। लेकिन भक्त को भगवान थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी देते हैं। ठीक है। यस प्रभु, ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।
और कोई? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनंतराय श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।